आई, क्योंकि आपको बता दें इस वीडियो वॉल के जरिए जो ग्राफिक्स हम बताएंगे आपको कि इसका जो आउटकम डॉक्यूमेंट है वो अब सामने आ चुका है। इस पूरे इसको अडॉप्ट कर लिया गया, जो जितने भी पॉइंट्स इसमें आए, और इस आउटकम डॉक्यूमेंट में क्या कुछ बातें कही गई हैं फ्यूचर ऑफ द समिट को लेकर, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये देखिए, समिट ऑफ द फ्यूचर आर कॉमन एजेंडा, इसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, क्योंकि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले ही जो एक डॉक्यूमेंट है उसको अडॉप्ट कर लिया गया, उसकी क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। समिट ऑफ द फ्यूचर आउटकम डॉक्यूमेंट्स में कहा गया कि द पैक्ट फॉर द फ्यूचर, ये एक संधि कह सकते हैं, भविष्य के लिए संधि, द पैक्ट फॉर द फ्यूचर। क्या क्या मुख्य बिंदु? ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट एंड डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशंस, इस बात को लेकर इसमें साफ तौर पर कहा गया है। इसके बाद द पैक्ट फॉर द फ्यूचर में 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। वो कौन कौन से 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला बिंदु क्या है? पहला यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको लेकर बहुत सारे बातें की जा रही हैं। सतत विकास और उस लक्ष्य को हम कैसे हासिल करें, इस आउटकम डॉक्यूमेंट में इसकी बात कही गई है। सतत विकास और विकास के लिए हम फाइनेंस कैसे करें, वित्त पोषण कैसे करें, इसको लेकर बीते कई वर्षों से चर्चा भी हो रही है, और एक बार फिर से इस आउटकम डॉक्यूमेंट में इसको शामिल किया गया है, सतत विकास और उसके लिए वित्त पोषण। दूसरा जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, हम इसे चर्चा भी करेंगे आगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को लेकर हम जानते हैं कि अभी ग्लोबली, वैश्विक तौर पर बहुत ही उठापटक का माहौल चल रहा है, राजनीतिक तौर पर हम जान रहे हैं, और बाकी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चाहे वो रूस की बात हो, यूक्रेन की बात हो, तमाम चीज़ों में इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना कैसे हो और साथ ही साथ सबकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सके, इसको लेकर भी इसमें शामिल किया गया है। जो तीसरा आउटकम डॉक्यूमेंट्स में जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि साइंस की बात, कि हम कैसे एक फ्यूचरिस्टिक साइंस और उसको लेकर हमारा कैसा अप्रोच होना चाहिए, इसको लेकर बात कही गई है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, नवाचार, और साथ ही साथ डिजिटल सहयोग। कल अगर आपको याद होगा, कल प्रधानमंत्री ने भी जब वो जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं न्यूयॉर्क में जब उसको संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, जो हमारा आने वाला जो एज है, जो एरा है, वो डिजिटल एरा है, और इसलिए हम भारत जो खासकर अगर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और इस डीपीआई को न सिर्फ भारत में बल्कि जो मुल्क हैं वो भी इसकी सराहना कर रहे हैं, किए हैं, और उसको अडॉप्ट करने की भी कोशिशों में लगे हुए हैं। तो इसको लेकर डिजिटल सहयोग ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये सारी फ्यूचरिस्टिक बातें हो रही है क्योंकि इसका नाम ही है समिट ऑफ द फ्यूचर, कि भविष्य में हम किस तरह की रूपरेखा इस प्लैनेट के लिए, इस ग्रह के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये सारी बातें हो रही हैं। चौथा पॉइंट देखिए, यंग यूथ और जो भावी पीढ़ी है। हम जानते हैं कि भारत की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री ने कल भी कहा था कि सबसे आज की तारीख में इस पूरे प्लैनेट में सबसे यंग आबादी वाला कोई अगर देश है तो वो भारत है, और समझ सकते हैं कि भारत, और न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली युवा, उनका रोल और भावी पीढ़ी में वो किस तरह का एक फ्यूचर शेप कर सकते हैं इस प्लैनेट को लेकर, इसको लेकर भी इस आउटकम डॉक्यूमेंट में चर्चा विस्तार से की गई है। हम जब इस पर चर्चा करेंगे आपके आगे तब आपको बताएंगे। और पांचवा जो आखिरी है वो है वैश्विक शासन में बदलाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने देखा कि ये न सिर्फ पहला दूसरा, सारे के सारे पांचों पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका इशारा इस तरफ है कि जो मल्टीलैटरल फोरम हैं, मसलन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ, इस तरह के जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, इनमें किस तरह का बदलाव लाया जाए, क्योंकि बहुत से जो जानकार हैं वो इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं कि देखिए, जो यूएन की स्थापना हुई थी वो आज के तारीख में जब इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में, युद्ध का माहौल, इस तरह की चीजें, क्या ये अनुकूल है और क्या ये सक्षम है उन चीजों को टैकल करने में? लेकिन उनका कहना है कि साफ तौर पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ही असक्षम है, और इसलिए इसमें सुधार करने की जरूरत है। और लगातार कई वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत कहता आ रहा है कि यूएन में आप सुधार कीजिए, यूएनएससी में सुधार कीजिए। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स इस आउटकम डॉक्यूमेंट्स में शामिल किए गए हैं, जिसको कि अडॉप्ट कर लिया गया है तमाम लीडरान की तरफ से। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, एक सामान्य जानकारी के लिए, कि इस सम्मेलन का महत्व क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आखिर महत्व क्या है, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉइंट वाइज। सम्मेलन जो है वो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में, उसके हिस्ट्री में एक ये महत्वपूर्ण मील का पत्थर
होने वाला है, ये साबित होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें डिस्कशंस हो रहे हैं, चर्चाएं हुई हैं और हमने आपको इससे पहले जो आउटकम डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमने आपको बताया। बढ़ेंगे आगे किस तरह से और ये महत्वपूर्ण है। इसका मकसद ये है फ्यूचर ऑफ द समिट का, समिट ऑफ द फ्यूचर के मकसद धरती के भविष्य को आने वाले खतरों से बचाना। क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, वॉर की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, ये सारी चीज़ें आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर के जो अटैक्स है वो हो रहे हैं, तो इस तरह से कैसे इस धरती को बचाना है, इसको लेकर भी भविष्य में आने वाले खतरों से कैसे इस धरती को बचाएं, इसको लेकर चर्चा हुई है और इसलिए भी इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। ग्लोबल पीस, वैश्विक शांति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो कोशिश रही है कि पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, इसको लेकर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि तमाम जो लीडर्स हैं वो इसमें इस विषय पर ज़रूर बोल रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो वो भी इस विषय को ज़रूर उठाएंगे, किस तरह से हम वैश्विक शांति स्थापित कर सके। तो ग्लोबल पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने कहा कि 2030 तक जो हमारा गोल है एसडीजी का, आज 2024 में हम आपसे बात कर रहे हैं, सिर्फ 6 साल बाकी रह गए हैं। क्या 6 साल में उस गोल को हम हासिल कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, क्लाइमेट चेंज, हम आप सभी जूझ रहे हैं। किस तरह से जो पहाड़ हैं उसमें, जो वहाँ के जो जंगल है उसमें आग लग रही हैं, किस तरह से अत्यधिक बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ये तमाम चीज़ें हमारे आपके आंखों के सामने हो रहा है। तो इसलिए भी बात करना इस पर ज़रूरी हो जाता है कि क्लाइमेट चेंज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। मानवाधिकार एक बहुत बड़ा मुद्दा, हम जानते हैं कि ग्लोबली बहुत सारे देशों में मानवाधिकारों को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बहुत से लोग इससे महफूज हैं कि उनको जो एक मानव होने का, इंसान होने के जो अधिकार उन्हें प्रकृति प्रदत्त मिले हैं या फिर संविधान से मिले हैं, उनकी रक्षा कैसे हो सके, इसको लेकर भी इस समिट में बात हो रही है। और साथ ही साथ जेंडर को लेकर, जेंडर में खासकर अगर बात करें, महिलाओं को लेकर भी बहुत ही विस्तार से इसमें चर्चा हो रही है। तो ये कुछ अहम बातें जो कि इस सम्मेलन में इसका क्या कुछ महत्व हो जाता है। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर दुनिया ने अभी इस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया तो धरती को बचाने में देर हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीएम नहीं कह रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन जो सबसे बड़ी पंचायत है इस विश्व का, यूएन ने ये कहा कि अगर हमने दुनिया को अभी बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया तो इस धरती को बचाने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आप उठिए, जागिए और इस तरह के काम कीजिए जिससे कि इस धरती को बचाया जा सके। सब मिलकर एक सामूहिक एफर्ट लगाइए, सामूहिक प्रयास कीजिए, तब हम इस धरती को बचा सकते हैं। ये यूएन जो सबसे बड़ी पंचायत है उसकी तरफ से ये बातें आई। और यूएन जो है वो 2025 यानी कि अगले साल ही अपनी स्थापना के 80वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा। हम इस पर चर्चा करेंगे, क्या इसका औचित्य आज की तारीख में भी, 2024 में भी, 21वीं सदी में भी क्या है, किस तरह का रोल ये प्ले कर रहा है और इसमें किस तरह के सुधार करने की जरूरत है। हालांकि सबके बीच ये अगले साल 80वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। भारत जो है वो इस सम्मेलन में परिवर्तन की प्रमुख आवाज है। ये भी यूएन ने कहा है कि भारत जो है वो इस सम्मेलन में परिवर्तन की प्रमुख आवाज है। किस तरह से ग्लोबली जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि बीते 10 वर्षों में भारत की बात अब ग्लोबल फोरम पे सुनी जाने लगी है, इसलिए यूएन ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जिस तरह से भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे अपने आप को पेश करता है, परिवर्तन के तौर पर यह काफी बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज है, भारत की आवाज। प्रधानमंत्री मोदी समिट में दुनिया के खतरों पर भारत का पक्ष रखेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। आज की तारीख में इस दुनिया के सामने, इस विश्व के सामने क्या कुछ खतरे हैं, उस पर प्रधानमंत्री विस्तार से जब अभी संबोधित करेंगे, अब अपनी बातों को इसमें रखने का वो काम करेंगे। साथ ही साथ भारत जो है वो वैश्विक दक्षिण यानी कि जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसकी महत्वपूर्ण आवाज हम सभी जानते हैं कि लगातार, जैसे कि हमने देखा पिछले साल ही हमारे यहाँ G20 की हमने मेजबानी की और G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन के तमाम देशों को शामिल किया। ग्लोबल साउथ में तमाम देश हैं और लगातार उनकी आवाज को एक मंच देने का काम भारत करता आ रहा है। इसलिए भी कहा गया कि भारत जो है वो वैश्विक दक्षिण की महत्वपूर्ण आवाज बनकर सामने आया है। सम्मेलन का मकसद वैश्विक दक्षिण के लोगों का प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावी बनाना। हम जानते हैं ग्लोबल साउथ में जो आबादी है वो बहुत सारी चीजों से महफूज है आज की तारीख में भी, इसलिए वो किस तरह से उनको मुख्य धारा में लाया जाए ये काफी महत्वपूर्ण है और इसमें भारत का जो रोल है वो और भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, न्यूयॉर्क में हो रहे इस सम्मेलन में दुनिया भर के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि कई बड़े नेता इस
समिट में शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ ही देर के बाद कहा जा रहा है कि 9:30 से 9:40 के आसपास वो इस समिट को संबोधित करेंगे। हम सबको इसका इंतजार होगा कि प्रधानमंत्री जब इतने बड़े विषय पर जब अपनी बातें रखेंगे तो वो क्या कुछ बिंदु, क्या कुछ बातों को कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें होंगी। बेहतर वर्तमान यानी कि आज बेहतर वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाना ये काफी जरूरी हो गया कि हम किस तरह से आज की चुनौतियां और भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में किस तरह की एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। चूंकि हर कोई अपने अपनी मसले के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आतंकवाद को लेकर भारत आतंकवाद से पीड़ित रहा है और भी बहुत सारे देश आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं, लेकिन क्या इसको लेकर कोई एक सर्वमान्य इसकी परिभाषा है? नहीं है। इसको लेकर हर देश अपने अपने तरीके से सोचता है, हर देश अपने अपने तरीके से डील करता है, लेकिन इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाना, माने एक एग्जाम्पल दिया टेररिज्म का, तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की जरूरत है। इसको लेकर भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़े तो पूरे विश्व में कॉन्फिडेंस को, विश्वास को बहाल करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कार्यप्रणाली स्थिर करना, वही बात बार बार आ रही है कि हम उस विश्वास को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज की तारीख में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ता जा रहा है देशों के बीच में। एशिया में, यूरोप में, तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं ट्रस्ट डेफिसिट जो उसका जो दायरा है वो काफी बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे हम रोक सके, इस विश्वास को हम बहाल कर सके और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कार्यप्रणाली को हम कैसे स्थिर कर सके, इस लिहाज से भी ये काफी